एक मिनट से हज़रात, एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो बहुत ज़रूरी है कि आज हमारा हाल ये है कि इस वक्त हम ऐसे हैं जैसे कोई यतीम बच्चा होता है, हमारी कोई क़यादत नहीं है ना, हमारी कोई क़यादत नहीं, कोई कायद नहीं, सब बिखरे पड़े हैं, है ना, सब अपने अपने अपनी अपनी धुन में सब लगे हैं। जिनकी क़यादतें होती हैं ना लोगों, अली भाई इसको रिकॉर्ड करें, जिनकी क़यादतें होती हैं ना लोगों, वही कौमें कामयाब होती हैं। बेशक बेशक। हमारी क़यादत करने के लिए एक हमारा मसीहा उठा है जी, एक हमारा दर्द रखने वाला उठा है। सुभान अल्लाह। वो कोई आम आदमी नहीं है, आला हजरत का शहजादा है, आला हजरत का खून है। जी जी जी। जो इस वक्त दरगाहे आला हजरत के सज्जादा नशीन है, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अशाह हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला। जी जी सुभान। वो उठे हैं अपनी कौम का दर्द लेके, उन्होंने एक तहरीक बनाई है जिसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत, जिसका शॉर्ट फॉर्म में TTS, ठीक है, ये TTS शॉर्ट फॉर्म में। वो ये चाहते हैं कि मेरी कौम इस मरकजी झंडे के नीचे आ जाए, मेरी तहरीक के झंडे में आ जाए, ताकि हमारे कितने नौजवान हैं उन पर कोई नाजायज़ मुकद्दमात हो जाते हैं, हमारा कोई तलाक का कोई मसला होता है, ये उलमा शरीयत की रोशनी में समझाएंगे, ना कि कोर्ट कचहरी का वकील समझाएगा। उसे क्या पता तलाक़ रजीई क्या है, तलाक़ बाइन क्या है, तलाक़ मुग़ल्लज़ा क्या है। लेकिन हमारे जो फैसले हैं आज कोर्ट कचहरी का वकील और हाकिम और थाने का दरोगा और ऐसो कर रहा। बात है कि नहीं है भाइयों? वजह क्या है? हमारी कोई क़यादत नहीं है। हुजूर अहसन मियाँ क़िबला ने ये तहरीक बनाई है इसी वजह से, ताकि सारी कौम इसके झंडे के नीचे आ जाए, नाजायज़ पैसा जाना कहीं से बच जाए और लोगों के खिलाफ नाजायज़ मुकद्दमात ना हो, और ये सब इस झंडे के नीचे आ जाएं, सब एक आवाज़ बन जाए। कहीं इमाम रह रहे हैं, इमामों को जिसका किसी एक के घर इमाम फातिहा पढ़ने नहीं गया, इमाम को निकाल कर बाहर कर दिया। ये तहरीक जब जुड़ जाएगी और इस तहरीक में लोग आ जाएंगे तो कोई इमाम को भी नहीं निकाल सकता। इसलिए नहीं निकाल सकता, तहरीक का प्रेशर होगा, नाजायज़ तरीके से आप निकालोगे तो दूसरा इमाम नहीं मिलेगा। कुछ जगह इमाम ऐसे हैं कि वो गलत तरीके से इमामत कर रहे हैं, कुछ लोगों को, बड़े बड़े लोगों को कब्जे में ले लिया उन्होंने और वो शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर वो अपने दबंगी पे इमामत कर रहे हैं। तो अगर आप तहरीक से जुड़ोगे तो ये शिकायत अपनी आप तहरीक से करेंगे तो फिर उस इमाम को तहरीक हटाएगी। बहुत सी बातें हैं, जब आप अपनी तहरीक से जुड़ जाओगे डायरेक्ट आप क्या है अपने मरकज से जुड़ जाओगे। जुड़ने का तरीका क्या है? हुजूर अहसन मियाँ ने उत्तर प्रदेश का सदर जैसे मुझे बनाया, TTS का सूबाई सदर पूरे उत्तर प्रदेश का। मुझे तरीका क्या है? हम हर जिले का एक सदर बना देंगे, वो जिले का सदर हर तहसील का उसके नीचे सदर होगा, तहसील के नीचे जो बड़े बड़े कस्बे और बड़ी बड़ी जगहें हैं उनका सदर होगा, ठीक है। फिर कोई किसी गांव का होगा तो गांव में जितने नौजवान, जितने लोग उसके नमाजी हैं वो सबको जोड़ लेगा। इसी तरीके से ये चैन बरेली मरकज तक आपकी जुड़ के चली जाएगी। वोट नहीं चाहिए आपसे, नोट नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी अकीदे की इस्लाह करना है, आपके साथ कोई ज्यादती ना हो, आप किसी के साथ ज्यादती ना करें, आपका कोई तलाक का, इद्दत, कोई भी मसला ऐसा मैटर है, आप कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। जो आपके इलाके का तहरीक का जिम्मेदार होगा उसके पास जाकर अपना मसला रखेंगे, वो शरीयत की रोशनी में आपका मसला निपटाएगा। कितने तलाक के मसले पेंडिंग में चल रहे हैं, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उन्हें क्या पता। तो आपका अगर कोई है, जैसे हमने तहसील बिलारी का जो जिम्मेदार बनाया है सैयद अफरोज मियाँ क़िबला को बनाया, पूरी तहसील बिलारी की जिम्मेदारी इनको सौंपी। आपने शायद देखा होगा पिछले दिनों आया था। अब ये काम कर रहे हैं, इनकी तहसील से रिलेटेड कोई काम होगा, कोई भी मसला, डायरेक्ट इनके पास जाएं लोग, और इनके पास जाने के बाद में बात रखें, ये बुलाएंगे भी, प्रेशर भी डालेंगे, पूरा हम सब पूरा मरकज साथ में होगा। अब अगर आदमी नहीं मानेगा तो फिर मरकज से मुखालफत करेगा, मरकज से मुखालफत करेगा। बात समझ रहे? मानेगा, उसकी मजबूरी होगी मानना यहाँ, क्योंकि आदमी जब ही मानता है जब प्रेशर पड़ता है। बात है कि नहीं? कितना भी कोई भी मामला ये इल्म की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में उस मसले को निपटाएंगे, नाजायज पंचायत ये नहीं करेंगे। बात है कि नहीं? ये इस तरीके से, जैसे अभी मैंने इधर बहराइच इलाके में एक को तहसील की जिम्मेदारी दी, वहां पर एक इमाम साहब को एक शख्स ने गाली बक करके बेइज्जत करके निकाला। उस इमाम की कोई खता नहीं थी,
वो रिश्ता करने जा रहा था, इमाम को टाइम नहीं था, बेचारा अपने बीवी की दवा लेने, अब्बू की दवा लेने गया, उसके रिश्ते में ना जा सका। बस क्यों नहीं गया इमाम, गाली बकी बहुत। हमने तहरीक का सदर बना चुका था, हमारे सामने बात हुई, हमने इशारा किया करो आप लोग, तो सारे मौलवियों को लेकर जुमे के दिन पहुंच गए। जो तहरीक का सदर था उसने कहा ये इमाम नहीं निकलेगा, अब ये आदमी माफी मांगेगा और या आज के बाद कोई इमाम ही नहीं दिया जाएगा। ला के दिखाओ कहां से लाओगे आप? यार बरेली जिसको मना कर दे कौन इमाम आएगा? बात बताइए मुझे। मजबूर यार सारे लोग नमाज पढ़ना जमात से, आप या तो ये माफी मांगेगा, इमाम की गलती बताओ, और या फिर इमाम ही नहीं आएगा आज के बाद, पढ़ो बगैर इमाम के नमाज। हद यह हुआ माफी मांगना पड़ी सबके सामने, इज्जत के साथ सर पे बिठा के इमाम को फिर रखा गया। ऐसी बहुत सारे मसाइल हैं, बात है कि नहीं है? तो ये आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है इस गांव का? असमौली ना। तो अब ये बड़ा हसीन मौका है, बहुत हसीन मौका है ये। इस हसीन मौके पर मैंने ये चाहा आपको एक तोहफा दे दूं, एक गिफ्ट दे दूं। ये जो आपका ब्लॉक असमौली है, ये पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी सैयद रिजवान मियां साहब के ब्लॉक को दी जा रही है। आप ये तोहफा और गिफ्ट आपके लिए। मैंने देखा सैयद साहब के अंदर इल्म भी है और भारी भरकम, उलमा भी इनकी बात मानते हैं, अवाम भी इनकी बात मानती है। पूरे इसकी बिला की चुके ये संबल करीब है, तो संबल में दूसरी जिम्मेदारियां दूसरे लोगों को दी हुई हैं, तो इस तरीके से हमें जिम्मेदारी देना कि हमारी जिम्मेदारी भी किसी से ना टकराए, हमारे जिम्मेदार से। पूरे असमौली की सैयद साहब क़िबला यहाँ जब तक खिदमत कर रहे हैं, इंशाल्लाह रहेंगे, लंबे पीरियड तक रहें। ये इस पूरे ब्लॉक असमौली की जिम्मेदारी सैयद साहब क़िबला को, और ये हुजूर अहसन मियां के मशवरे और उनके इशारे पर ही है सब। और ये जिम्मेदारी ज़बानी में लिखित रूप पे इंशाल्लाह इनका रजिस्टर शाये हो जाएगा, इंशाल्लाह बाज़ाब्ता तौर से लिखित रूप में सैयद साहब को ये जो है वो रजिस्टर हजरत को दे दिया जाएगा। उस रजिस्टर में ये अथॉरिटी होगी, जिसे चाहें उसका ये मेंबर बना दें। अब जितने भी गांव इस असमौली में आते हैं आपके ब्लॉक में, हर गांव में कोई ना कोई मस्जिद होगी, उसमें कोई ना कोई इमाम होगा, उस इमाम को उस गांव का जिम्मेदार ये नियुक्त कर देंगे, लिखित रूप में उसको देंगे। आप लोग भी इस तहरीक से जुड़ना चाहेंगे, हजरत से राब्ता करेंगे, आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म भरा जाएगा और आपका बरेली से कार्ड बन के भी बाज़ाब्ता तौर से आएगा। समझ रहे हैं आप? एकदम रजिस्टर्ड तौर पर ये। और फिर कोई भी मामला है आपका पूरे इस क्षेत्र का जो है इस ब्लॉक का, हजरत के पास आए, अपने मामलात को निपटाएं, अपना नाजायज पैसा ना दें, रोकें, बचाएं। गालियां खाते हो, पटे खाते हो, तारीखों पे जाते हो और जो है दूसरों की खरी खोटी सुनते हो, यार अपना मारे छांव में डाले, गैर मारे धूप में डाले। कुछ भी है ये तुम्हारा नुकसान तो नहीं सोचेंगे ना, है ना? मानोगे नहीं मानोगे तो फिर आपको ये माना जाएगा कि अब आपने एक जो तहरीक का आदमी था, जो मरकज का आदमी था, आपने उसकी बगावत की है। फिर तुम जानोगे और फिर मरकज से तुम्हारी बगावत मानी जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये जिम्मेदारी अल्लाह कबूल फरमाए और इनको ये जिम्मेदारी निभाने की मेरा मौला तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। दुआ करें।